हेलो एवरीबॉडी। सो लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, ऑल द एयर साइंस, आपके लाइफ में नेक्स्ट 30 डेज में क्या हो रहा है, वी आर गोइंग टू सी दैट इन अ वाइल। तो वेलकम टू माय चैनल, एंड आप मेरे चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, मुझे कमेंट्स में बताना कि कैसा लगता है। एंड वी आर गोइंग टू सी कि आप लोगों के लाइफ में नेक्स्ट 30 डेज में क्या हो रहा है। तो वन बाय वन करेंगे। आपके टाइम स्टैम्प्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, एज वेल एज ये आपका सन, मून या फिर राइजिंग साइन हो सकता है। आप चाहते हो तो अपने तीनों साइंस चेक कर सकते हो, एंड बाकी के फायर, अर्थ एंड वाटर साइंस के रीडिंग्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स डाल दूंगी उसके लिए, सो गो क्लिक देम एंड चेक योर रीडिंग्स। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विथ लिब्रा एंड जेमिनी एंड एक्वेरियस। मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग में। सो हाई लिब्रास, वेलकम टू योर रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। लिब्रास के लिए यहाँ पे क्या एनर्जीज है, क्या चेंजेस है, क्या हो रहा है लिब्रास के लाइफ में, व्हाट इज़ हैपनिंग, किस एरिया में चेंज आ रहा है, करेंटली क्या हो रहा है। सो ऑल द लिब्रास इन हियर, हाई गाइस। एंड गिव मी अ सेकेंड, लेट्स सी कि what comes up. Okay, so for all the Libras, sun, but that was like probably वो रिवर्स में था। वेल, सन इज़ अबाउट हैप्पीनेस गाइस, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। ऑल्सो लियो आपका सन, मून या फिर राइजिंग साइंस में से लियो हो सकता है। सो लियोज लिब्रास के लिए क्या एनर्जीज है, वाह, वेरी पॉजिटिव। सन एंड टेम्परेंस, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, हीलिंग है, बैलेंस है, ऑल्सो चॉइसेस है, डिसीशंस है। शायद आपको डिसीशन करना है किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए दिस मंथ। So what else is happening for Libras? On wow, Empress, beauty, बट यहाँ पे मॉम एंड चाइल्ड है कुछ लोगों के लिए। मे बी आप मॉम है, अपने चाइल्ड के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। तो बता दूं कि आप लोगों के लिए, आपके बच्चे के लिए वेरी पॉजिटिव है एनर्जी, chariot, really positive, and there are lots of these. I'm going to close it maybe. Okay, wow. And okay, Ace of Swords. तो 7 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वर्ड्स, आपको अगर डिसीजन करना है तो दिस मंथ यू विल बी एबल टू मेक अ डिसीजन। आपको डिसीजन मिलेगा, कर पाओगे, आपको क्लैरिटी मिलेगा कि कौन सा ऑप्शन क्या है, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, एंड उसमें से एक क्लैरिटी पे पहुंच पाओगे, एक डिसीजन ले पाओगे। चाहे कोई भी सिनारियो है, डिसीजन आप बना पाओगे टुवर्ड्स द एंड। बट देन हमारे पास यहाँ पे ओके, सो 7 ऑफ वर्ड्स है। सो धोखा हो रहा है, बैक स्टैबिंग हो रहा है। मून में भी थोड़ा सा ये एनर्जी है, दिस क्रैब। सो आपके साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई छेड़खानी कर रहे हैं। ओके, वी हैव 3 ऑफ कप्स। सो फ्रेंड्स से दिस समथिंग इन्वॉल्विंग फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स में से कोई है जो आपका बुरा चाहते हैं, आपके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं आपके बारे में, गलत बातें कर रहे हैं, बुरी बातें कर रहे हैं, या फिर आपको धोखा दे रहे हैं कम्प्लीटली। आप इस पर्सन को ट्रस्ट कर रहे हैं, बट वो आपको इतना पॉजिटिवली आपके बारे में इतना पॉजिटिव नहीं है जितना आप है। या फिर फ्रेंड्स को लेके आपका कोई प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को आई थिंक आपको ऑलरेडी डाउट है कि आपके फ्रेंड्स में से कोई है जो आपके लिए सही नहीं है, ये आपको पता है, बट आपने कहीं क्लैरिटी पे नहीं पहुंचा है, आपने डिसीजन नहीं लिया है, या फिर आपके पास कोई एविडेंस नहीं था, बट डीप इनसाइड आपको पता है। मून इज़ अबाउट सबकॉन्शियस, तो ये पर्सन कौन है, क्या है, डीप इनसाइड आपको पता है। तो ये मून के साथ लग रहा है कि कोई तो है जो मिसअप कर रहा है आपके सिचुएशन के साथ, बट आप सही से सोचोगे तो पहचान पाओगे, बिकॉज डीप इनसाइड आपको डाउट है कि ये पर्सन ऐसे हैं, वो पर्सन ऐसे हैं। तो अपने हार्ट को ट्रस्ट कीजिए, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, अपना सबकॉन्शियस जो है सही बोल रहा है इस पर्सन के बारे में।
एंड हमारे पास है 5 of Pentacles एंड Chariot। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे हीलिंग हो रहा है आप लोगों का, बिकॉज प्रीवियस टाइम में, पास्ट टाइम में 5 of Pentacles के साथ बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन से गुजरे हो। कोई एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस था आपके लाइफ में, नेगेटिव सिचुएशन था, बहुत नेगेटिविटी थी, तो अभी जाके आप रिकवर हो रहे हो टेम्परेंस के साथ। ओके, बहुत ही पॉजिटिव लगेगा आपको फाइनली। अपना बॉडी चक्रास जो है सब कुछ बैलेंस होगा एंड बहुत ही पॉजिटिव इंस्पायरिंग फील होगा। आपको फिर से अपने आप के बारे में कॉन्फिडेंस आएगा। सन के साथ वो हैप्पीनेस, वो लाइट फील होगा। एंड ये ब्यूटी को लेके हैं, तो कुछ लोग जो है अपना अपीयरेंस चेंज कर रहे हैं अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, या फिर आप कर सकते हो, आप किसी एरिया में स्टक है तो थोड़ा सा चेंज लाने के लिए अपना अपीयरेंस के ऊपर ध्यान दे सकते हो। अपना ड्रेसिंग स्टाइल या फिर कुछ ऐसा कुछ चेंज कर सकते हो, अपने आप के लिए कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद सकते हो, ताकि आप उस नेगेटिव स्टेट से शिफ्ट हो सके, आपका एनर्जी शिफ्ट हो सके। बिकॉज एनर्जी शिफ्ट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक बार किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, किसी नेगेटिव सिचुएशन में आ जाते हैं, तो हम उसमें कैरीड अवे हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन का कंट्रोल लेके हमें खुद चेंज करना है, उस कोर्स को चेंज करना है। अदरवाइज़ हम उसी कोर्स में जाते रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशंस और भी इनकाउंटर करेंगे और भी अट्रैक्ट करेंगे। तो उस कोर्स ऑफ डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आप कुछ चेंज खुद ला सकते हो, खुद एक डायरेक्शन बदल सकते हो, कुछ नया कर सकते हो। जो पहले एक्साइटिंग चीज़ें कर सकते हो। ओके, वट एवर। तो दैट इज़ वॉट आई सी फॉर यू गाइज, बट हीलिंग डेफिनेटली दिख रहा है, तो आप कंट्रोल लेके उसको अच्छे से डायरेक्शन में मोल्ड कर सकते हो। बट बी अवेयर, कोई तो है जो आपके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। मे बी कुछ लोग जेलस है, एम्प्रेस के साथ। आप ये एम्प्रेस है, बहुत ही लग्जूरियस पर्सन, बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन, आपके पास बहुत सारा मे बी पैसा है, तो कुछ लोग आपसे जेलस है। उस जेलसी में जाके आपका एनर्जी डाउन करने की कोशिश करेंगे वेरियस वेज में मून के साथ। सो उनको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यू विल बी फाइन ऑन योर ओन, यू आर डूइंग ग्रेट। एंजल ऑफ लव आया है, कॉन्ट्रैक्ट आया है, सन फिर से आया है। एंड ये कार्ड्स मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ, सो डोंट वरी। एंड वाह, सो क्या बोल रही थी, सी दिस समबडी जो डिसीट कर रहा है, आपको डिसीव कर रहा है, कोई तो है गाइस, फॉर श्योर है। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन वंस अगेन। एंड ये आपके फ्रेंड्स में से हैं, बिकॉज 3 of Cups इज़ इन रिवर्स। तो आपके लाइफ में कौन लोग इन्वॉल्व है, आप किसके साथ अपना सीक्रेट्स शेयर कर रहे हो, उस पे शुड बी केयरफुल। ऑलराइट, या एंड ये मे बी लीगल केस भी हो सकता है, कोर्ट केस भी हो सकता है आप लोगों के लिए। ओके, बट एस ऑफ वर्ड्स के साथ उसमें आपकी जीत हो सकती है। एंड फाइनली दिस लॉट्स ऑफ हैप्पी एंड वाइब्रेंट एनर्जी, सो इसमें आपका हेल्प होगा, बिकॉज सन है यहाँ पे। ऑब्वियसली जीत किसकी होगी, आप लोगों की होगी। तो सिचुएशन सुधर जाएगा, जीत मतलब सिचुएशन सुधर जाएगा। यू विल बी फीलिंग पॉजिटिव वंस अगेन। एंड एंजल ऑफ लव, दिस इज़ अगेन टॉकिंग अबाउट सेल्फ हीलिंग। मुझे लगता है कि ये आपको अपने आप को सेल्फ लव बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको एम्प्रेस के साथ। ओके, कुछ लोग जो हैं अपने आप को बहुत ही नेगेटिव और सेल्फ टॉक कर रहे हैं। आपका ये फ्रेंड्स या फिर ये लोग जो हैं आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपको शायद ये कह रहे हैं कि आप आपको बहुत ही बुरा फील करवा रहे हैं, बट उनकी बातें ट्रस्ट मत करना। अपने आप को प्यार करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यू आर यूनिक, आप डिफरेंट है, आप यूनिक है, आप में बहुत ही ज़्यादा लाइक स्पेशल यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, यूनिक क्वालिटीज़ हैं, टैलेंट्स हैं, एंड आप इम्पॉर्टेंट हो। इस नेचर के लिए आप इम्पॉर्टेंट हो। दूसरों के बातों को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को प्यार करो। ओके, एंड बी इन दिस हैप्पी स्टेट। सो या
Libras, this is your energy, and I hope this was helpful. So वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस, एंड मिलती हूँ अगले वीडियो में. तब तक बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. Alright, so hi Geminis, welcome to your reading. So for the next 30 days, Geminis के लिए Geminis के लाइफ में, Geminis के लियो, what was I saying? So Gemini के लाइफ्स में क्या हो रहा है, एंड किस एरिया में आपको चेंजेस आ रहे हैं. आपका लव लाइफ है या फिर करियर है, पर्सनल हेल्थ है, कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या एनर्जीज है. ओके Okay, so what is happening for Geminis, what is happening for Geminis, and what is happening for Geminis for the next 30 days. 9 of Cups और 7 of Cups, आपका विश फुलफिल हो रहा है. ओके, 5 of Wands. 5 of Wands बहुत ही ज़्यादा पाइल्स में आ रहा है आज. वाह, ओके, टावर. ऑलराइट, चेंजेस, बहुत ही बड़े चेंजेस हो रहे हैं आपके लाइफ में गाइस. दिस इज़ इन रिवर्स. ऑल राइट. जेमिनाइज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज आपके लाइफ में आ रहा है दिस मंथ. नेक्स्ट 30 डेज़ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, लाइफ चेंजिंग इवेंट आ सकता है. व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ अबाउट बिग चेंजेस. ओके, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंजेस. ऑल्सो टावर के साथ ये अनएक्सपेक्टेड हो सकता है. ये बड़ा चेंज, बड़ा रिविलेशन, बड़ा खुलासा है कुछ. तो ऑल ऑफ अ सडन, आउट ऑफ नो वेयर, सडनली हो सकता है. ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है. आई डोंट नो व्हाट दैट इज़, बट एक्सपेक्ट चेंज. आप अगर इस वीडियो पे है तो एक रीज़न पे है, एक रीज़न की वजह से है. तो एक्सपेक्ट सम चेंज फॉर श्योर व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ. एंड हमारे पास किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स है. तो ये एक्सीडेंटल चेंज, मतलब ऑल ऑफ अ सडन होने की वजह से आपको थोड़ा सा हिला देगा. बहुत ही बहुत ही इम्बैलेंस हो जाएगा सिचुएशन, एंड फील करोगे आप ऐसा इम्बैलेंस्ड फील करोगे. बिकॉज ये ऑल ऑफ ए सडन आपकी लाइफ में सिचुएशन एंटर हुआ है. आपको शायद पता नहीं चलेगा कि क्या करना है ऑल ऑफ ए सडन, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके लिए. उस सिचुएशन पे टाइम लेके एक्ट करना है एंड बैलेंस करना है. सो ऑल्सो वॉट एवर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, विल सी की और क्या एनर्जीज आप लोगों के लिए. 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स. किसी के साथ लड़ाई चल रही है, मे बी आप लोगों की. टावर भी इसलिए है, या किसी के साथ शायद लड़ाई चल रही है. ओके, 10 ऑफ स्वर्ड्स. डेफिनेटली कुछ बड़ा होने वाला है. एक लॉन्ग अवेटेड चेंज आपके लाइफ में आने वाला है. So what is 7 of cups and 7 of wands and 9 of swords? आप करंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड है चीज़ों को लेके. बिकॉज किसी ना किसी से आपकी लड़ाई चल रही है, या फिर कोई सिचुएशन बहुत ही बुरा चल रहा है करंटली. कुछ लोगों के लिए ये ब्रेकअप है, बिकॉज टावर इज हियर.
तो वो आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है इस पर्सन के साथ, एंड प्रॉब्ली अभी आप कंफ्यूज्ड है कि वापस उसके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करें या नहीं करें। तो प्रॉब्ली आपको डिसीजन लेना है, आप उसमें बहुत ही उलझे हुए हैं। तो ये बड़ा डिसीजन जो है इस मंथ आप ले पाओगे। 10 ऑफ वर्ड्स, आई फील लाइक बहुत सारे लोगों के लिए ये रिलेशनशिप जो है ख़त्म होगा, ओके, कम्प्लीटली एंड हो जाएगा अगर आप चाहते हो। अगर 7 ऑफ wands एंड 4 ऑफ कप्स, आप अपने बारे में सोचोगे, ओके, अपने आप को इम्पोर्टेंस दोगे, बिकॉज़ ये पर्सन जो भी है, ये सिचुएशन जो भी है बहुत ही टॉक्सिक है आपके लिए, एंड इट्स नॉट गुड, एंड इसका ख़त्म होना आप लोगों के लिए बेटर है। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक किंग ऑफ कप्स वाज इन रिवर्स। मतलब इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप जो है इम्बैलेंस्ड है, रिलेशनशिप खतरे में है आप लोगों का। बट देन ये डिवाइन टाइमिंग है, एक रीज़न के लिए हो रहा है। दिस इज़ लाइक यूनिवर्स का प्लान आपके लिए। इस पर्सन के साथ शायद ये जब रिलेशनशिप ये आपके लिए सर्व करने नहीं कर रहा था, आपको डीप इनसाइड ये जानते थे कि ये पर्सन आपके लिए करेक्ट नहीं था, बट आपने फिर भी पुश किया, फिर भी कंटिन्यू किया। बट मे बी ये टाइम है कि ये कम्प्लीटली एंड हो, ताकि आप होल हार्टेडली मूव ऑन कर सके। बिकॉज आई फील कि बहुत सारे लोग जो हैं चाहते थे कि ये कम्प्लीटली एंड हो ये रिलेशनशिप, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं पता था कि ये आपके लिए है नहीं, एंड ये आपके लिए टॉक्सिक है। तो आपका विश जो है फुलफ़िल होगा, ये अगर आप चाहते हो, ओके, तो कम्प्लीटली मूव ऑन कर पाओगे, अपने आप को इम्पोर्टेंस दे पाओगे, एंड जो आपके लिए सर्व नहीं कर रहा है उसको दूर रखोगे। एंड इस मंथ इन नेक्स्ट 30 डेज आप बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीशंस लोगे, इज़ व्हाट आई एम सीइंग। एंड जो वो डिसीशंस आपको सर्व करेंगे, आपके लिए बहुत ही सही होंगे। सो जब डिसीशंस लेते हो अपने दिल की सुनिएगा एंड दिल की सोचिएगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। एंड वी हैव सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, समथिंग क्रिएशन, क्रिएटिविटी, न्यू थिंग्स एंटर हो रहे हैं। 2 आर्कएंजल्स है यहाँ पे। सी डिवाइन टाइमिंग डेफिनेटली है आप लोगों की लाइफ में, तो गाइडेंस है आप लोगों का। ये सिचुएशन जो भी हो रहा है, यूनिवर्स इज सेइंग कि ये एंजल्स के प्लान के मुताबिक हो रहा है। वॉकिंग अवे, एग्जैक्टली, डेफिनेटली दिस वॉकिंग अवे, मूविंग ऑन हो रहा है कुछ लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, ओके, या एंड दिस इज़ गुड फॉर यू, आप लोगों के लिए अच्छा है। बिकॉज एनवी के साथ दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव एनर्जी, ये पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, एंड इसका ख़त्म होना इज़ गुड फॉर यू। बट कुछ लोगों के लिए आपको लेके कोई और बहुत ही ज़्यादा जेलस है, बिकॉज़ आप इमोशनली फुलफिल्ड है, इमोशनली बहुत ही हैप्पी हैं, एंड आपको देख के कोई लोग हैं जो बहुत ही जेलस है, एंड नज़र लाइक उनका नज़र आप पे है। ये आपके फ्रेंड्स में से हो सकते हैं, बट फॉर अदर्स ऑफ यू आपके फ्रेंड्स आपके प्रोटेक्शन बनेंगे। कुछ लोगों के लिए ये इट्स लाइक आपका फ्रेंड्स जो है इस टफ़ टाइम में आपका साथ देंगे। तो एंजल्स आपके फ्रेंड्स के रूप में आ रहे हैं। तो अगर आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट देना चाहते हैं, आपको आपके साथ रहना चाहते हैं, तो टेक देयर हेल्प, ओके, ये आपके एंजल्स हैं। या फिर आपके फ्रेंड्स में से कोई आपका सोल फैमिली है जो हमेशा आपका अच्छा भला चाहते हैं, एंड आपका साथ रहना चाहते हैं, एंड आपको encourage करना चाहते हैं, टफ़ टाइम्स में आपको साथ देना चाहते हैं। सी 2 एंजल्स, सो आपके पास सपोर्ट है, एंड यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू गाइस। So Geminis, this is your reading. I hope this was helpful guys. Definitely like this video, subscribe to my channel and tell me in the comment section कि आपको कैसे लगा, and मिलती हूँ आपको मैं अगले वीडियो में guys. Bye bye, see you, take care of yourself. सो हाई एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। सो नेक्स्ट 30 डेज एक्वेरियस के लिए क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं लाइफ के, किस एरिया में आप चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर किस एरिया में क्या हो रहा है, विल सी ऑल ऑफ दैट।
ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स। तो आपके पास ऑप्शंस थे, दो चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे थे शायद, बट अभी अभी डिसीजन ले पाओगे एंड जो चीज़ आपके लिए सर्व नहीं कर रही है उससे मूव ऑन कर पाओगे, एंड जो आपका दिल कह रहा है उसको चूज़ करोगे दिस मंथ। वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, एक नया डायरेक्शन ले सकते हो आप लोग। सो व्हाट एल्स इज हैपनिंग फॉर एक्वेरियस? एक्वेरियस के लिए क्या हो रहा है इन द नेक्स्ट 30 days? ओके, हैंग्ड मैन इन रिवर्स। ओके, ऑल ऑफ दीज आर इन रिवर्स गाइस आप लोगों के लिए, तो समथिंग इज हैपनिंग। तो ये फ्लो की बात है। ओ माय गॉड, तो लवर्स इन रिवर्स एंड जजमेंट, एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है। एट ऑफ कप्स ये भी स्पिरिचुअल पाथ है, तो मतलब बहुत ही स्ट्रांगली एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है आप लोगों का। ऑल्सो हैंग्ड मैन मतलब आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, दुनिया को लेके आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, लोगों को लेके, सिचुएशंस को लेके, लाइफ को लेके आपका एक नया पर्सपेक्टिव क्रिएट हो रहा है। एक बहुत ही बड़ा ये मंथ आप चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने माइंड में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ख्याल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स आ रहे हैं। पे अटेंशन, ऑल ऑफ दैट वो आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, वो आपका इस लाइफ का मीनिंग जानने के लिए एक कॉल है गॉड से, यूनिवर्स से। लवर्स इज ऑल्सो इन रिवर्स, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। सो लवर्स कैन बी अबाउट योर लव लाइफ, तो बट ऑल्सो यहाँ पे इस स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में देखा जाए तो ये लाइफ का दो एस्पेक्ट्स है। ओके, सो हम रिलेशनशिप को बगल में रख दे तो दिस इज़ टू एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यिन एंड यांग। ओके, तो ब्लैक एंड वाइट, इस यूनिवर्स का ड्यूअल नेचर, तो उसके बारे में आपको कुछ सुनाई दे रहा है, गॉड का कॉलिंग आपको सुनाई दे रहा है। बहुत सारे रिविलेशंस हो रहे हैं, आप अपने आप में बहुत ही सारी चीज़ें डिस्कवर कर रहे हैं कि लाइफ कैसी होना चाहिए, लाइफ कैसे जीना चाहिए, एंड ट्रू हैप्पीनेस कहाँ पे है, आपका दिल क्या कहता है, आपका ट्रू हैप्पीनेस कौन सा रास्ता चूज़ करने से आएगा। तो ये बहुत ही सारी रिविलेशंस, एपिफनी आपको मिलेगी दिस मंथ, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा। वाह, दिस इज स्ट्रॉन्ग। फाइनल साइन जो है एक्वेरियस, सारे साइंस में से आपका जो है रीडिंग मैं फाइनली कर रही हूँ, एंड एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड ये ऑलमोस्ट लाइक टोटली स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स में यहाँ पे बात चल रही है। तो और क्या चल रहा है एक्वेरियस के लिए? 7 ऑफ पेंटिकल्स, किसी का वेट है, किसी का इंतज़ार है आप लोगों को। वाह, वंस अगेन किसी का इंतज़ार है। तो देखेंगे कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, क्या हो रहा है, किसका इंतज़ार है, क्या होगा उसके साथ। आहा, 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, तो क्या होगा उनके साथ? ओ माय गॉड। तो ये कुछ लोगों के लिए लव रिलेशनशिप में ट्रबल है। इनके साथ लवर्स रिवर्स में हैं, तो इनके साथ झगड़ा हुआ है, तो किसी का ब्रेकअप हुआ है, आप मूव ऑन कर रहे हो, या फिर वो पर्सन आपका वो पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं आपसे, बट आप फिर भी उनका वेट कर रहे हैं आई थिंक। ओके, आप उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो वापस आएंगे।
टू ऑफ वॉन्ड्स इज़ इन रिवर्स, तो वो अपने आप में बिज़ी है करंटली। वो एक्चुअली अभी तक जो भी सिचुएशन आप दोनों में हुआ, जो भी प्रॉब्लम हुआ, उसको लेके स्टक है। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बिकॉज वंस अगेन सन इज़ इन रिवर्स। तो ऑल्सो 5 of Cups, तो इतना जल्दी जो है सिचुएशन सेटल नहीं होगा। सो आई एम सॉरी टू से दैट, बट यहाँ पे एनर्जी ऐसा है आप लोगों का अभी करंटली, और बहुत ही टाइम लग सकता है, वेट लग सकता है। बट 3 of Cups इज़ हियर, तो फाइनली एक गुड न्यूज़ जो है मिल ही सकता है, बट इट विल टेक टाइम। मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा इस पर्सन के लिए। आपको वेट करना पड़ेगा, उनको मनाना पड़ेगा ओवर एंड अगेन। उनका बहुत ही ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज वो कम्प्लीटली एक अदर डायरेक्शन में देख रहे हैं। सन का एनर्जी है तो पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है, बट बिकॉज़ ये रिवर्स में है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मैं हमेशा उसी तरह से उसको देखती हूँ। ओके, सन इज़ हियर, तो सन जब होता है पॉजिटिविटी डेफिनेटली होती है, गुड न्यूज़ डेफिनेटली होता है, बट रिवर्स के साथ इट्स अबाउट टाइम टेकिंग प्रोसेस। ओके, द थिंकिंग वुमेन, किसी वुमेन के साथ डील कर रहे हो। डोंट वैल्यू मनी एक्सपेक्ट कर सकते हो, रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग। लेट्स सी व्हाट एल्स इज हैपनिंग। फिर से सन है, फिर से एंजल ऑफ लव है। ये कार्ड्स मैं ओरेकल्स रिवर्ड्स में नहीं लेती हूँ, सो हियर वी गो, यू हैव सन। ओके, बस दिस इज़ वंस अगेन अ टाइम टेकिंग प्रोसेस आप लोगों के लिए। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड दिस इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप ही नहीं, बट सेल्फ लव की बात कर रहा है। अपने आप को इम्पोर्टेंस देने की बात कर रहा है, अपने आप को रिस्पेक्ट देने की बात कर रहा है। बिकॉज़ अगर आप अपने आप को लव नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो वो इंसान, वो पर्सन भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। डीप इनसाइड आप अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं, क्या सेल्फ टॉक करते हैं, वो हमारे फेस में रिफ्लेक्ट होता है। ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दो। इस पर्सन के लिए वेट करने से पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस दो। ओके, यस, एंड पॉजिटिव रहो। सो गाइस, दिस इज़ योर रीडिंग एक्वेरियस। आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू you. So definitely like the video and subscribe to my channel. And yeah, this is it. I'll meet you in the next video, guys. Bye bye, take care of yourself. मिलते हैं अगले वीडियो में.